लगा आपको ऐसा है? डेफिनेटली है। देखिए, एक जो इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम एरिया जो है वो बैंकिंग सेक्टर से है। फाइनेंसेस शायद जो हिसाब से मिलने चाहिए वो नहीं है। तो एमएसएमईज के लिए गवर्नमेंट ने ये बजट में अनाउंस भी किया है कि सब सीपीएसईज जो है वो ट्रेड्स पे जाएंगे। उनका जो एमएसएमईज के लिए कैपिटल, जो वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और प्लस उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि भाई बैंकिंग सेक्टर को हम लोग रिफॉर्म्स करके, और बैंकिंग सेक्टर्स को कंटिन्यूअसली हम लोग देख रहे हैं कि पुश हो रहा है कि भाई आप जा करके इंडस्ट्री को बढ़ोतरी दीजिए, आप जा करके उनको एक पुश दीजिए, फाइनेंस दीजिए। तो मेरे हिसाब से तो हम लोग अगर बात करें 2047 तो बहुत दूर है। हाँ। लेकिन मेरे हिसाब से तो आई थिंक विकसित भारत जो और प्रधानमंत्री का जो विजन है वो शायद उससे काफी पहले हम लोग सफल कर पाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री भी आज रिकग्नाइज कर रही है कि भाई हमको अपने क्वालिटी इश्यूज सॉल्व करने हैं, अपने को मार्केट एक्सेसिबिलिटी सॉल्व करना है, और टेक्नोलॉजी। तो ये सब तीनों चीज पे काम हो रहा है इंडस्ट्री में। आपको मैं अंदर से बताऊं कि इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरह से तैयार है गवर्नमेंट को सपोर्ट करने को, और खुद वो लोग देख रहे हैं कि हमारी जो कैपेसिटीज है आज अगर देश में ही यूटिलाइज हो रही है, फिर भी विदेश में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक सपोर्ट जो गवर्नमेंट ने दिया है, जो पहले शायद नहीं था ये लेवल तक। गवर्नमेंट हम लोग इंपोर्ट्स पे फोकस कर रहे थे। आज की तारीख में हमने ये डिसाइड कर लिया है कि भाई जो माल यहाँ पे बनता है वो शायद हम लोग उसको इंपोर्ट को डिबार करेंगे। एक जो चीज मैं चाहता था जो शायद फाइन प्रिंट में आएगी, कि जो हम लोग ने जो सेपा एग्रीमेंट साइन किए हैं देशों के साथ, हमने एफटीएस जो साइन किए हैं, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट इंसिस्ट कर रहा है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स के या बीआईएस लाइसेंसेस के लिए, तो वो एक थोड़ा दिक्कत है माल इंपोर्ट करने में, रॉ मटेरियल। तो ये अगर बात थोड़ी स्मूदन आउट हो जाए तो आई थिंक इट विल गिव अ लॉट ऑफ रिलीफ एंड बेनिफिट टू द लोकल इंडस्ट्री। अच्छा, एनडीए के कई बड़े लीडर्स थे विजय जी, जो ये कह रहे थे कि ये जो बजट आता है ना भारत का, उस बजट पर सिर्फ देश की नहीं बल्कि विश्व की निगाहें रहती हैं, विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं, और यहाँ हमारा शेयर मार्केट धड़ाम हो गया है। सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई है। ये इंडिकेशंस कैसे देखें फिर, अगर आप पॉजिटिवली ले रहे हैं तो? देखिए, जो गिरावट आई है और जो सोने चांदी के प्राइसेस में जो अचानक स्पाइक हुआ था और जो गिरावट आई है, ये सब स्पेकुलेशन है। और जो शेयर मार्केट में भी जो एक्सपेक्टेशंस थे, मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई भी हथियार था जो कि वो यूज करके शेयर मार्केट को एक स्पर दे सके। लेकिन मैं आपको अगेन बता सकता हूं कि जो इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ये जो है वो कोई नेगेटिव बजट नहीं है। इनफैक्ट शायद जो एक्सपेक्टेशन था पॉजिटिविटी का कि भाई कुछ कुछ रियायतें दी जाएगी, वो शायद नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट के पास भी उतना स्कोप नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूं कि इंडस्ट्री इज नॉट इन एनी चुनावी स्पेस का भी जिक्र किया गया। संसद भवन से निकलते हुए, और हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे अब रिएक्शंस की तरफ जाएं, और खास तौर से जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं उनका रिएक्शन क्या कुछ रहता है आज के इस बजट के बाद में, इस पर हमारी निगाहें बनी हुई हैं। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा सुबह भी कह रही थी कि बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं। हालांकि पॉलिटिशियंस हैं और खास तौर से ऑपोजिशन लीडर्स हैं, तो वो इस पर पॉलिटिक्स करेंगे ही, और उनका काम है राजनीति करना। लेकिन आम लोगों के लिहाज से विजय कारिया जी, अगर इनिशियल स्टेज पर आम लोग अभी थोड़ा निराश हैं, थोड़ा उदास है, और वो अगर ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए एज सच तो कुछ ऐसे निकल कर नहीं आया, वो थोड़ा पेशेंस रखें, क्या आप ये सलाह दे रहे हैं? एब्सोल्युटली, कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए, और गवर्नमेंट को जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है उसके लिए पैसे चाहिए। आप गवर्नमेंट से मत एक्सपेक्ट कीजिए कि वो लोग उधारी लेकर के और इंटरेस्ट चुका करके इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाएंगे। आज की तारीख में देश में हमको अगर आगे बढ़ना है और विकसित भारत 2047 तक पूर्ण तरीके से चाहिए,
तो अपने को तो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले क्रिएट करना पड़ेगा, रोड हाँ। बनाने पड़ेंगे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, हाँ सब कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो पैसे है आइदर आप अपने बजट से, हाँ। टैक्सेस से जनरेट कीजिए या फिर आप उससे उधारी लीजिए। उधारी का हमने देख लिया अमेरिका की क्या हालत है, क्योंकि वो सिर्फ उधार पे जी रहे हैं और उनके जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो अब्सर्ड मोर देन $1 ट्रिलियन है। तो लेट्स हाँ। नॉट गेट इनटू एक डिसएडवांटेजेस अच्छा, पोजीशन। आप कह रहे हैं कि पॉजिटिवली इस बजट को देखा जाए और वो समझदारी नहीं कि सरकार उधार ले ले और फिर हमारी जेबों में राहत दे, वो ठीक इंडिकेशन होते नहीं। ऑन अ लाइटर नोट, अभी मेरे कान में एक आवाज आई है और मेरे जो कुलीग हैं, खास तौर से जो यंग जनरेशन है, जो जेनजी है, वो ये कह रहे हैं कि अरे मैडम, सरकार तो उधार नहीं लेना चाहती और नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमारे लिए तो नौबत आ गई है उधार लेने की। हमारी जेबें जिनमें पैसे रहते नहीं है, सैलरी हमारी उतनी है नहीं, उधारी तो हमारी हो जाती है, फिर कैसे वो इस बजट से निराश ना हो? देखिए, गवर्नमेंट ने काफी कुछ जीएसटी में राहत दी थी और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास सबके लिए दी थी। अभी आप आइदर चाहते हैं कि गवर्नमेंट बिटवीन द बजट ऑल्सो रिएक्शन देख करके या नीड ऑफ द आवर देख करके कुछ सब्सिडीज दे, या फिर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है पहले से ही आपके जेब में सब कुछ डाल दे, अपने जेब खाली कर दे, और जैसे हमारे बाजू वाले देशों में हालत हुई है वैसे हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास ना इधर पैसा रहे ना इधर हम हमारे फॉरेन करेंसी जो रुपी डॉलर इक्वेशन है या रुपी यूरो इक्वेशन है वो किधर आसमान पे पहुंच जाए। तो और मैं अपने नौजवानों से कहना चाहूंगा कि भाई ऑनेस्टली आप देखें तो आपकी आज जो इनकम है वो 5 साल से पहले तो काफी ज्यादा है। तो अगर आप सिर्फ आज की इनकम और आपके थोड़े एक्सपेंडिचर आप कंपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा इत्मीनान रखिए और थोड़े एक्सपेंडिचर कम कीजिए, क्योंकि आपकी इनकम तो बढ़ ही रही है और बढ़ती जाएगी। आई थिंक द मिडिल क्लास, अगर मैं आपसे पूछूं विजय जी, मिडिल क्लास, अगर मैं आपसे पूछूं युवाओं के लिए और जेनजी के लिहाज से खास तौर पर ये बजट कैसा है, उनके लिए क्या है, तो आप क्या कहेंगे? युवाओं के लिए और जेनजी के लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आपको अगर विजिबली नजर नहीं आता है, लेकिन कल उठ करके 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, अवेलेबिलिटी मिलेगी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो आप चाहेंगे या गवर्नमेंट आपके टैक्सेस में रिबेट करके आज आपको दे दे और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बने? सो फॉर बेटर लिविंग वी हैव टू प्रोवाइड फॉर इट टुडे। आज की तारीख में अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो कल हम लोग वही के वही स्लम्स में रहेंगे या पुअर कंडीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी। वो आप चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम लोग एक ट्रूली डेवलप्ड नेशन बने जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो? तो थोड़ी सब्र कीजिए और आपको फल तो जरूर। हालांकि जेनजी में थोड़ा सब्र की कमी दिखती है, थोड़ा सा पेशेंस वो जल्दी लूज कर जाते हैं। इस बीच चिराग पासवान कुछ कह रहे हैं। इस बजट को अगर आप देखिएगा तो आपको एहसास होगा कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दिया गया है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दिया गया है, अर्बनाइजेशन के ऊपर जोर दिया गया है, गांव शहर की दूरी को कम करने का इसमें प्रयास किया गया है, आत्मनिर्भरता पे बल दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हर एक वर्टिकल्स में, भले वो डिफेंस में हो, वो प्रोसेसिंग में हो, वो किसी भी क्षेत्र में हो, रेयर मिनरल्स में हो, हर क्षेत्र में जिस तरीके से आत्मनिर्भरता को कुंजी बनाकर इस बजट में उस व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत करने का प्रयास किया गया है। युवा शक्ति को केंद्र में रखकर जितने ये सारे वर्टिकल्स एक्सपैंड होंगे उतनी ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। स्किलिंग पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट पुनः किया गया है। फार्मिंग की अगर बात करें उसमें जिस तरीके से डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज किया गया है, नहीं तो आप उसी को एक ही उत्पादन बार बार रखने की भी समस्या सरकार के पास इवेंचुअली होने लगेगी। तो कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए कोकोनट, कोको, इन तमाम चीज़ों को जिस तरीके से बजट में रिकॉग्नाइज किया गया है, फिशरीज़ को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके उस सेक्टर को एनहांस करने की बात हो, मैं मानता हूं कि ये
क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, ये भी हम लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। क्या कुछ कौन से सेक्टर को कितना फंड मिला है, क्या कुछ बड़े ऐलान हुए हैं, ये भी लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। विजय जी इससे पहले कह रहे थे कि जेनजी को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। 5 से 10 साल बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बड़े बदलाव होंगे फिर वो पॉजिटिवली नजर आएंगे। लेकिन शेयर मार्केट जिस तरीके के इशारे कर रहा है उससे बहुत से लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। अच्छा मनोज जी, यहाँ टैक्स पेयर्स के लिए तो किसी तरह से कोई छूट नहीं मिली, लेकिन जो प्रोडक्ट सस्ते हुए हैं, जहां टैक्स की छूट मिली है, जहां रास्ते आसान हुए हैं, वो क्या पॉजिटिवली जेब को गर्म करेंगे, यानी पैसा कुछ रोकेंगे क्या? हाँ, अभी हम सिर्फ जेनजी की बात करते हैं। जेनजी को क्या चाहिए? टैक, एक मोबाइल, एक लैपटॉप, ये दोनों सस्ते हो गए ना, मोबाइल और लैपटॉप। अच्छा, दूसरा मैं कहूँगा ये बजट जेनजी के लिए नहीं, जेन अल्फा के लिए है, क्योंकि इसमें जो प्रोविजन किए गए हैं सेमीकंडक्टर के लिए 40,000 CR, डाटा सेंटर्स के लिए स्कीम्स, टैक्स एग्जेम्पशंस फॉर डाटा सेंटर्स, ये बनने में जो 2-4-5 साल लगेंगे, तब तक जेन अल्फा ग्रेजुएट हो जाएंगे। तो वो ग्रेजुएट्स होंगे तो इन सारे सेक्टर्स में जो उनकी प्रेफरेंस उनको मिलेगी। तो उस हिसाब से ये कहा गया कि युवा बजट है। युवा बजट है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, इमीडिएट बेनिफिट जो है, जो हमें दिखता है डायरेक्ट बेनिफिट, वो नहीं मिला। इनडायरेक्टली इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। शेयर मार्केट इसलिए डाउन हुई है क्योंकि एसटीटी बढ़ा दिया गया। एसटीटी बढ़ेगा तो फ्यूचर ऑप्शंस ऑफ कोर्स डाउन होगा, बट इसमें भी कोई बुराई नहीं है। आप अगर आप देखें डाटा उठा के, 90% लोग फ्यूचर ऑप्शंस में लॉस करते हैं। सिर्फ 10% लोग हैं जो फ्यूचर ऑप्शन में प्रॉफिट कमा कर निकलते हैं। वो 10% मेजरली एफआईज या बिग फंड हाउसेज हैं, जिनके पास DIIs या बिग फंड हाउसेज, जिनके पास पैसे अच्छा, रिटेल इन्वेस्टर फ्यूचर ऑप्शंस में कभी भी नहीं कमाता, 90% लॉस करते हैं। तो उस हिसाब से इसमें भी कोई इतनी बुराई नहीं है बढ़ाने में। हाँ, शेयर मार्केट एक दिन डाउन हुआ है, बट अब जो इन्वेस्टर है जो स्टॉक्स में कैश में डील करेगा, वो लॉन्ग रन में प्रॉफिट में रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, यानी लॉन्ग टर्म में उन रिजल्ट्स को हम देख पाएंगे, इंतजार हमें करना चाहिए। अच्छा गौरव, एक बात तो मुझे बजट में बहुत अच्छी लगी। मुझे नहीं पता आप स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं नहीं, लेकिन युवाओं के लिहाज से जो आज बढ़ती जनरेशन है, मुझे अच्छा लगा कि शराब महंगी हो गई है, सिगरेट महंगी हो गई है, जो तंबाकू प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे हो गए हैं। हो सकता है मेरी ये बात बहुत से लोगों को बुरी भी लग जाए। नहीं, ये बिल्कुल एक जो स्वच्छ भारत और एक हेल्दी भारत का जो विजन है, उसको गवर्नमेंट ने पुश किया है। तो एनी विच वेज एक मतलब कंट्री का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सिटीजन होते हैं। तो सिटीजन की हेल्थ और सिटीजन की लॉन्जेविटी को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी इट्स अ बजट फॉर एवरी सिटीजन, सबका साथ एंड सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। पर्टिकुलरली एरिया ऑफ टेलीकॉम, एरिया ऑफ डोनर has got a very good impetus in this budget, and we hope to take forward the Prime Minister's vision of capitalizing on India's growth potential. You have seen a growth of close to 7.5%, a complete control on inflation coming down to 1.7%, a huge jump in capital expenditure from 2 lakh crore to almost 11 lakh crore this year, to 12 lakh crore next year. So it's a budget that is going to empower India, is going to power India, and is going to take India on its trajectory, which is today the fourth largest economy, to the third largest economy by next year and onward and forward. Northeast, मैंने बढ़ते और ग्रो करते हुए देश के तौर पर भारत को देखा जा रहा है। अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार हो और दूरदर्शी सोच के साथ में बजट लाया गया है। इंतजार रहेगा कुछ ऑपोजिशन लीडर्स भी आए, उनका भी रिएक्शन आए। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं, बजट के फेवर में ही बोल रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच को लेकर बता रहे थे कि बजट कितना पॉजिटिव है। अपनी बात पूरी कर लें आप गौरव जी। जैसे हम जेनजी की बात कर रहे थे और जेन अल्फा की बात कर रहे थे, तो आप अभी देखे होंगे न्यूज़ में कि जेन अल्फा और जेनजी जो आ रहा है वो बिल्कुल ड्रिंक्स के अगेंस्ट हैं। कहीं पर भी अल्कोहल की सेल्स बंद हो गई हैं, बार्स में, क्लब्स में अल्कोहल की सेल्स कम हो रही हैं।
तो गवर्नमेंट का बाकायदा स्टैंड रिसर्च है इसको लेकर, बाकायदा वो परसेंटेज है कि हाँ भाई जो नई जनरेशन है वो अल्कोहल से दूरी बनाए हुए है। इनफैक्ट आपने देखी होंगी वो तस्वीरें जहाँ वो अलग तरह की पार्टीज ना करके वो भजन कॉन्सर्ट और भजन की जो गैदरिंग होती है वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छा नेतृत्व है। इससे मुझे लगता नहीं कि किसी को भी कंपनी में भी और कहीं पर भी इफेक्ट आएगा। ये तो एक हेल्दी इंडिया की ओर सोच है और हमारा जेन अल्फा जेन जी इसको सपोर्ट करता है, जो हमारा फ्यूचर युवा आ रहा है भारत का। और इससे पहले मनोज जी कह रहे थे मोबाइल सस्ता हो गया है, लैपटॉप सस्ता हो गया है। अब जिस तरीके से ये पॉजिटिव साइन है, मतलब हमें इस बजट में देखना है कि क्या पॉजिटिव है वो हम एक्सेप्ट करना है, और बाकी अगर अभी कुछ नेगेटिव लग रहा है उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। विजय जी, जेनजी की बात हो गई, यहाँ युवाओं की बात हो गई, खास तौर से महिलाएं जो इंतजार कर रही थी, जिन्हें घर भी संभालना है, जो बाहर जॉब के लिए भी स्ट्रगल कर रही हैं, 4 पैसे एक्स्ट्रा बच जाएं, महिलाओं के लिए कुछ खास दिखा आपको बजट में? देखिए, आज महिलाओं के लिए तो मैंने कुछ ज्यादा देखा नहीं बजट में, लेकिन एक इनिशियल रिएक्शन है। और आज की तारीख में भारत में हम लोग आई थिंक जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो बजट जो है वो जेंडर इनइक्वालिटी को तो उसको प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि भाई जो गांव की महिला हैं और जो गृह उद्योग करती है या जो छोटे व्यापार करते हैं उनको थोड़ा सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन वो तो स्टेट गवर्नमेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना कर पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि मैं अगर एक छोटा सा टिप्पणी दूं कि आप क्या प्रेफर करेंगे कि भाई आज की तारीख में पैसे जेब में डाल करके, जैसे शराब की कीमत ना बढ़ाएं, सिगरेट की कीमत ना बढ़ा करके हम लोग वो जो बढ़ा करके हम लोग पैसे डाल रहे हैं एआई में, फ्यूचर में डाल रहे हैं, तो ये तो इन्वेस्टमेंट है। और हमको वो हिसाब से देखना चाहिए कि भाई इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा इमीडिएट रिटर्न नहीं देता है, उसका एक जेस्टेशन पीरियड रहता है। और शायद यही दृष्टिकोण है, यही सोच है माननीय प्रधानमंत्री की, कि उन्होंने कहा कि भाई हम लोग फ्यूचर में इन्वेस्ट करें, ना कि आज की तारीख में हम लोग सिर्फ उसको पैसे दे करके उसको क्लोज कर दे। अगर मैं कहूँ इंफ्रास्ट्रक्चर सेंट्रिक ये बजट रहा तो गलत होगा क्या? बिल्कुल गलत नहीं होगा। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरी तरह से फोकस है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर रिजल्ट अभी हाथों हाथ नहीं दिखने वाला है। नहीं दिखने वाला है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में 11 लाख करोड़ से 12 लाख करोड़ हो गया है, 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है। और जो इन्होंने गवर्नमेंट ने भी बोला है कि बिल्डिंग ऑन द सक्सेस ऑफ लखपति दीदी, तो उन्होंने उसमें भी कुछ नेक्स्ट स्टेप लिए हैं फॉर इंक्रीज फ्रॉम क्रेडिट लिंक लाइवलीहुड्स टू बीइंग ओनर्स ऑफ एंटरप्राइजेस। सो सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स, और वो लोग इंकरेज कर रहे हैं कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप करो, और उसके लिए तो उन्होंने काफी कुछ राहत दी है फॉर इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, क्रेडिट लिंक स्कीम्स, एमएसएमईज में, एसएमईज में उन्होंने काफी कुछ पैसे लगाए हैं। और ये इसके रिजल्ट्स आएंगे। देखिए, ये शेयर मार्केट उससे रिलेटेड नहीं है। शेयर मार्केट जो है वो सिर्फ लिस्टेड एंटिटीज के लिए है। आप जो है वो गवर्नमेंट ने शायद जानबूझ करके मूव द फोकस फ्रॉम लिस्टेड एंटिटीज टू सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप एंड टू द स्मॉलर अनलिस्टेड एंटिटीज। और जैसे बात हुई कि भाई फ्रॉम मूव अवे फ्रॉम मेयर विलेजेस टू अर्बनाइजेशन, which is what help the economy in the long run. अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आपने बात की, रेलवे को लेकर कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं, और अभी हम चिराग पासवान को भी सुन रहे थे, उन्होंने सीधे कहा कि गांव से जो शहरों की दूरी है उसे पाटने के लिए, उसे कम करने के लिए इस बजट में बड़ी घोषणाएं की गई हैं ताकि वो फासला कम हो पाए, गांवों को भी अच्छे से विकास के रास्ते पर लाया जा सके। रेलवे को लेकर जो बड़े ऐलान किए गए हैं वो कितने पॉजिटिव रहे? देखिए, रेलवे के लिए जो ऐलान किए गए हैं वो काफी कुछ है, बट मेनली जो है वो इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ ट्रेन, कुछ 7 या 8 ट्रेन उन्होंने डिक्लेयर की है कि भाई हम लोग इसको जो बात की गई है वो काफी एक नई सोच है, तो अभिनंदन, बहुत अभिनंदन।
नई सोच बेहतर सोच का अभिनंदन करते हुए रविशंकर प्रसाद को हमने सुना। गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे हैं कि बेहतरीन ये बजट रहा। वो लोग डिसअपॉइंटेड है तो हम क्या खुश हो सकते हैं क्या? सर क्या एक्सपेक्टेशन थी जो कि सर नहीं पूरी? अलग अलग सेक्टर्स के लिए बड़ी राहत इस बजट में है। हाँ, कुछ लोगों को अभी फिलहाल निराशा लग रही है क्योंकि उनके लिए कुछ बड़े ऐलान या कुछ बदलाव नहीं किए गए। पॉइंट उसमें से कहीं पर ये गरीब का पेट कहीं नहीं भर सकते है। ये बजट गरीब का पेट नहीं भर सकता। नौकरी रोजगार दिए नहीं, नौकरी रोजगार कहाँ दिए? अभी भी बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार है। सपने दिखाने वाला बजट है। वाराणसी में शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कही गई। वाराणसी और आपको याद होगा जो शिप निकला था बनारस में, बिहार में जाकर के रुक गया था। उससे बड़ा सवाल ये है कि क्या गंगा की सफाई हो गई? क्या डिसिल्ट कर लिया आपने? और फिर केवल गंगा का नहीं, वाराणसी में ये बताइए आप कि जो हमारा बहुत पुराना धार्मिक स्थान, पुराने से भी पुराना धार्मिक, उसका हाल क्या कर दिया है बीजेपी ने? अखिलेश जी, टैरिफ वॉर के बाद पहला बजट था। टैरिफ जिस प्रकार से लगा था, क्या कहेंगे अखिलेश सर? टैरिफ के बाद पहला बजट। देखिए, शेयर की बातें हम कम समझ पाते हैं, लेकिन बीजेपी 5% लोगों के लिए बजट बनाती है और शेयर का मसला उन्हीं 5% लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर वो निराश हैं और किसान की समझ से बाहर है, सोचिए किसान अपनी पैदावार के लिए क्या दे। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ, आलू के लिए क्या किया सरकार ने? आलू के किसानों की पैदावार को बढ़ा करके, या पैदावार आ गई, आलू के लिए क्या कर रही सरकार? क्या उनको सही रेट पे खरीदेगी? क्या आय दोगुनी हो गई? अभी धान की फसल, क्या धान की कीमत दे पाई है? सरसों की फसल तैयार है, क्या सरसों की तैयारी कर ली इन्होंने? जब आप विदेश का तेल मंगाओगे खाने के लिए, क्या उम्मीद करोगे आपके किसानों को कीमत मिलेगी? ये केवल 5% लोगों के लिए बजट बनाते हैं, बाकी सब कहीं जाएं और फिर बजट आपके लिए और बनाते हैं। आपके लिए प्रचार के लिए बजट बनाते हैं। एक मिनट जाइए। आपके प्रचार के लिए बजट बनाते हैं। बड़े बड़े अखबार उठा लीजिए। मैं एक कंपनी का एड देख रहा था। वो कंपनी कह रही है पानी में यूरेनियम है, पानी में पेस्टिसाइड्स हैं, पानी में पी नहीं सकते पानी हम। प्राइवेट कंपनी को पता है, सरकार को नहीं पता है। माँ गंगा का क्या हाल है? आपकी हिंडन नदी, काली नदी, यमुना नदी, आपकी जो बनारस की नदियां हैं, वरुणा, क्या हाल है नदियों का? आप 10, 11, 12 साल में डबल इंजन होकर के नहीं कर पा रहे हो। आप कहते हो मेट्रो बनाएंगे। मेट्रो कहाँ बनाएंगे? पानी का जहाज कहाँ लेकर के जाएंगे आप? बिहार में फंस गया था, अगर आपको याद हो। ये केवल सपने दिखाने की बात है, सच्चाई नहीं है। और अगर शेयर मार्केट गिर रहा है तो इसका मतलब उद्योगपति, समझदार लोग जानते हैं उनके हित का बजट नहीं है और किसान की समझ से बाहर का बजट है। अखिलेश सर, एक टैरिफ का मुद्दा। अखिलेश यादव प्री बजट भी यही कह रहे थे कि 5% लोगों के लिए ये बजट आता है और बजट बेहतर वो है जो गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाए। और अखिलेश यादव अब उस बात को दोहराते हुए कह रहे हैं कि गरीब का कोई ख्याल ही इस बजट में नहीं रखा गया। और अगर शेयर मार्केट धड़ाम हो रहा है तो इन्वेस्टर्स, बेहतर बिजनेसमैन इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि इसके इंडिकेशन क्या हैं। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी उन्होंने तंज किया। साथ ही साथ कहा कि सरकार ने आम लोगों को लेकर, आम लोगों के हित में किसी तरह से बजट में कोई बड़े ऐलान नहीं किए। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सिर्फ दिखावे का बजट है और सिर्फ विज्ञापन किया जाता है, सिर्फ अपना प्रचार किया जाता है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार बजट पेश किया। इसमें बहुत सी चीजें सस्ती हो गई हैं। हाँ, कुछ चीजों पर दाम बढ़ाए गए हैं और इसका इम्पैक्ट सीधे तौर पर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। किसे क्या मिला, कौन से सेक्टर को कितना फंड मिला, वो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। हाँ, स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया गया है, रेलवे को लेकर बड़े ऐलान किए गए हैं। साथ ही एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट देने की भी कोशिश है। अलग अलग सेक्टर्स में ये जो बढ़ावा देने की कोशिश सरकार की हो रही है, एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं, जान रहे हैं कि देश की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए और जो देश की ग्रोथ है उसे बढ़ाने के लिए ये बड़े फैसले लिए गए हैं। लेकिन साथ ही साथ जो टैक्स पेयर्स हैं, जो आम लोग हैं, जो टैक्स पे करते हैं, उन्हें कुछ उम्मीद थी कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव हो, कोई बड़ी राहत मिले, तो उसे एज इट इज रखा गया है। उसमें किसी तरह का कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। 12 लाख तक की आय
अभी भी फ्री है। हाँ, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था उसको लेकर भी लोगों ने उम्मीद की थी, तो वो भी 75,000 पर बरकरार है। बजट में टैक्स को लेकर यानी टैक्स स्लैब को लेकर किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। इससे होगा क्या, ITR फाइल करना, वो फॉर्म फिल करना आपके लिए ईजी रहेगा, जिसे आप खुद से कर सकते हैं। साथ ही साथ NRI को प्रॉपर्टी बेचने के लिए टैन की जरूरत नहीं रहेगी। साथ ही अगर आपकी विदेश में कोई प्रॉपर्टी है, कोई संपत्ति है 20 लाख तक की और आपने नहीं बताई है, तो उसको लेकर कोई बड़ा एक्शन आपके खिलाफ नहीं होगा। ये अलग अलग कुछ बदलाव हैं, कुछ बड़े बड़े ऐलान हैं जिनका असर जेब पर दिखाई दे रहा है, लेकिन कुल मिलाकर युवाओं के लिए, जेनजी के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए ये बेहतर बजट रहा है। और हाँ, देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ बेहतर यहाँ विकल्प बताए गए हैं, सुझाए गए हैं, जिनका ऐलान किया गया है। मनोज पावा जी, गौरव अग्रवाल मेरे साथ में जुड़े हुए हैं स्टूडियो में लगातार। गौरव, अगर मैं स्टार्टअप के लिहाज से देखूं, डिफेंस के लिहाज से देखूं, तो ये बजट कैसा रहा ओवरऑल? डिफेंस के लिए मैन्युफैक्चरिंग में पुश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। डिफेंस का ओवरऑल बजट गवर्नमेंट का 13 से 15% का है, जो कि 7 लाख करोड़ के आसपास का बजट है। उसमें 2 लाख करोड़ इज कैपेक्स पुश। तो आज गवर्नमेंट ये देख रही है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में इंडिजनाइज हो जाए। इंडिजनाइज होके 50 to 70% अगर डिफेंस हम इंडिया में आज मैन्युफैक्चर करते हैं, जो कि गवर्नमेंट का विजन है, तो उससे एक बहुत बड़ा हमारा एक्सपेंडिचर कम होगा गवर्नमेंट का, प्लस रेवेन्यू बढ़ेगा, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो डिफेंस के लिए तो हमेशा प्रो एक्टिव रही है गवर्नमेंट। और स्टार्टअप्स की हम बात करें तो डिफेंस के स्टार्टअप्स भी बहुत बढ़कर आ रहे हैं इंडिया में। आज के डेट में पहले हम सोचते थे कि यहाँ पे एम्यूनिशंस, आर्टिलरीज और डिफेंस के जो खगानतक मिसाइल्स, जो UAVs हैं, ड्रोन्स हैं, अब सब इंडिया में बनना चालू हो गए हैं। यहाँ पे इंपोर्ट होकर असेंबल हो रहे हैं लोग टेक्नोलॉजी से, जितने इंडिया में जो बना रहे हैं डिफेंस के। तो स्टार्टअप्स में भी गवर्नमेंट का जो पुश है, इतने इनोवेशन लैब्स गवर्नमेंट ने लेके आए, अटल इनोवेशन लैब्स लेके आए, और वुमेन को भी वहाँ पे जोड़ा है स्टार्टअप्स में। एक वुमेन एक बोर्ड के सीट पे रहेंगी स्टार्टअप्स में, ये मोटिवेट किया है गवर्नमेंट ने। तो स्टार्टअप्स का पुश मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छा है ऊपर की लेवल पे, बट नीचे पे जब क्लियरेंसेज और उनकी बात आती है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में आज एक स्टार्टअप को रजिस्टर करना है और जो क्लियरेंस का ओवरऑल प्रोसेस है, उसमें थोड़ा स्मूथनेस और उसमें थोड़ी क्लैरिटी आनी चाहिए, जिससे आज के युवा एंटरप्रेन्योरशिप की ओर बढ़ें और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की ओर बढ़ें। तो स्टार्टअप्स का विजन तो अच्छा है, बट नीचे लेवल पे एग्जीक्यूशन में फिर भी काफ़ी, मैं बोलूँगा कि चैलेंजेस आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो महंगा हुआ है वो ये जो फैशन के लिहाज से नजर रख रहे थे, ब्रांडेड घड़ियां, साथ ही साथ जो ब्रांडेड कपड़े हैं वो महंगे हो जाएंगे, तो इस बात पर भी हमें गौर करना होगा। हालांकि इससे पहले हम शराब या सिगरेट या तंबाकू उत्पाद की मैं बात कर रही थी कि महंगे हो गए हैं, तो बेहतर ही है, कम से कम लोग नशे से दूर रहेंगे। लेकिन अगर आप इम्पोर्टेड लग्जरी कारों का शौक रखते हैं या फिर ब्रांडेड घड़ियां या ब्रांडेड कपड़ों का शौक रखते हैं, तो वो आपकी जेब पर भारी पड़ने वाले हैं। अच्छा मनोज जी, अभी थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये जो बजट है ना, ये सपनों को ताकत देकर उन्हें पूरा करने वाला बजट है। फिर शेयर मार्केट को क्यों नहीं भाया? वहां क्यों हाहाकार है? शेयर मार्केट क्या होता है, इमीडिएट रिएक्शन करता है। जैसे STD की खबर सुनी, शेयर मार्केट एकदम से धड़ाम गिरा 2300 पॉइंट। अब जैसे जैसे बजट की जब कॉपी सामने आई और दिखा कि ये तो ग्रोथ वाला